हेलो फ्रेंड, स्वागत आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे कॉलम मिक्स्ड रेफरेंस। यूँ कहें इसका नाम है फॉर्मूला रेफरेंस या फॉर्मूला रेफरेंस का पार्ट है। पार्ट 4 हम सीखने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको रो मिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस ये सारे बता चुका हूँ, जो कि सेल रेफरेंस का पार्ट है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर डिटेल जानकारी लेनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, उसमें आप बेसिक एक्सेल का प्ले लिस्ट को ओपन करिए, उसमें आपको टोटल वीडियोज़ मिल जाएगा A to Z बेसिक लेवल से अब तक के जितने भी पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए चालू करते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है कि कुछ डेटा है कॉलम मिक्स रेफरेंस के लिए, और इसमें हम जो है कि सारा यूज करेंगे। कॉलम मिक्स भी रेफरेंस यूज करेंगे, रो मिक्स भी रेफरेंस यूज करेंगे, और मैं लास्ट में आपको एक ऐसा बेहतरीन एग्जांपल बताऊंगा जो कि वी लुकअप के साथ में या किसी भी फॉर्मूले के साथ में आप रिलेट करके यूज कर पाएंगे। एडवांस एक्सेल के पार्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आप अच्छे से A to Z समझ लीजिए। क्योंकि यह जो होता है फार्मूला का रूट है, मतलब बेस है। अगर रूट आपको नहीं पता रहेगा तो जड़ जो आपका होता है वो मजबूत नहीं होगा, तो आप जो है कि पूरी पेड़ या टहनी जो होती है वो सब नहीं चल पाएगी। यानी आप छोटे से फार्मूला को भी नहीं समझ पाएंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही होता है ना, लोग रट्टा मारने के चक्कर में फार्मूला का बेस ही नहीं समझ में आता। तो बेस जो होता है आप समझिए, उसको समझने की कोशिश करिए। चलिए अब पहले इस डेटा के नेचर को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको इस डेटा को यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आप इस बेस को समझिए। अब देखिए दोस्तों, कॉलम मिक्स रेफरेंस क्या होता है। यहाँ देखिए ये जो आपका चल रहा है सैलरी है, सैलरी वाला पार्ट इस डेटा में दिख रहा है। ये सैलरी वाला पार्ट जो है एक कॉलम पे, यानी हम जो है जब राइट साइड में इधर बढ़ेंगे तो इधर क्या होता है कॉलम होगा। जैसे कि B से C हुआ, D हुआ, E हुआ, ये जो कॉलम हो गया ये चेंज हो रहा है, ये कॉलम होता है। ठीक है, अब यही जो आपका 12% PF दिख रहा है, DA 4%, 40% HRA दिख रहा है, ये क्या है। जब हम नीचे की तरफ आएंगे, डाउन आएंगे, तो यह रो होगा। यानी हमें यहाँ पे दो तरीके से यूज करना है अपने सेल रेफरेंस को। इस चीज़ को समझिए बारीकी से। जब हम राइट साइड में जा रहे हैं तो हमारा जो है कि ये डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये आपका फिक्स है, क्योंकि इसी सैलरी का ही तो हमें 12%, 4% और 40% अलग अलग परसेंटेज निकालने हैं, अलग अलग चीज़ें निकालनी है। और इस अलग अलग सैलरी का भी सेम परसेंटेज हमें निकालना है जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, डाउन की तरफ आ रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो डाउन की तरफ आ रहे हैं, रो को हमें फिक्स करना होगा डाउन की तरफ, और राइट के साइड में कॉलम को फिक्स करना होगा। तो चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इक्वल टू, अब सबसे पहले कॉलम को लेंगे, तो कॉलम को लेंगे जब, तो कॉलम को फिक्स करने के लिए आप B से पहले डॉलर का यूज करेंगे, या तो डॉलर आप मैनुअली लगा दीजिए, लेकिन आप सब फॉर्मूला मैनुअली लगाते रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप F4 का यूज करिए। F4 की जो है कि पहले मैं बता चुका हूँ, फिलहाल बता रहा हूँ। F4 क्या होता है, ये आपका फ्रीज करने का काम करता है। तो जितनी बार आप करेंगे, यानी 4 टाइम तक ये यूज होता है। पहला पूरा टोटल फ्रीज कर दिया, दूसरा सिर्फ रो को फ्रीज करेगा, तीसरा कॉलम को फ्रीज करेगा, चौथा जब आप प्रेस करेंगे तो पूरा सबको फ्री कर देगा, यानी सब हट जाएगा जितना भी आपने फ्रीज किया था। तो अब हमें जो है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉलम को फ्रीज करना है। तो 1 2 3 बार हमने जो है F4 प्रेस किया, कॉलम फ्रीज हो गया, इंटू लगा दिया, इंटू का सिंबल। अब हमें जो है कि रो को फ्रीज करना है। रो का एड्रेस ले लिया हमने, रो का एड्रेस कहाँ पे है, C6 पे है, तो C6 को लिया। अब हमें इसको फ्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार F4 का यूज करेंगे, 1 2, ये हो गया, इंटर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे रिजल्ट 12% आ गया। ठीक है, किसका आ गया, सैलरी का। जो सैलरी है सूर्या का 15,000। अब इसको टोटल मैं ऐसे ले लेता हूँ, इनका सब कुछ निकल जाएगा। देखिए कंट्रोल R मैंने प्रेस किया दोस्तों, सब कुछ सेलेक्ट करके। कंट्रोल R जो होता है सीरीज का पार्ट है। कंट्रोल D अभी मैं नीचे यूज करूंगा, ये भी सीरीज का पार्ट है। जैसे देखिए मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया। अब नीचे तक मुझे यही सेम फॉर्मूला चाहिए, ड्रैग कर दिया, या तो कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट करने से अच्छा है कि आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, ईजी एंड सिंपल। अब आप जो है कि कंट्रोल D और कंट्रोल R के बारे में नहीं पता है तो मैंने आपको बताया ना, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सीरीज का एक वीडियोज मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल R और कंट्रोल D, और उसके अंदर मैंने एक चीज़ नहीं, बहुत सारे ब्लैंक अगर होता है उसको कैसे फिल करना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कवर किया हुआ है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया आपको।
अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं और एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है कि टोटल सैलरी चाहिए, तो टोटल सैलरी चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों कौन से रेफरेंस का यूज होगा बताइए? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका जो है कि रिलेटिव रेफरेंस का यूज करना होगा। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि टोटल फ्री यानी इक्वल सम लगाएंगे, सम लगाएंगे, पूरे एरिया को शिफ्ट के साथ ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करिए, इंटर कर दीजिए। अब यह जो है कि देखिए आपने फ्रीज नहीं किया, इसको खुला छोड़ दिया किसी भी रेफरेंस को, और ये जब नीचे की रो को नीचे बढ़ रहा है तो ये एक एक को चेंज करते हुए आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव रेफरेंस का यूज हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल और, जैसा मैंने आपको शुरू में ही वादा किया था कि एक से एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊँगा जिसमें सब कुछ यूज हो जाएगा। तो चलिए वो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए यही डेटा है हमारे पास, जो डेटा अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे है। इसी डेटा को जो है, किसी डेटा से मुझे कुछ पार्ट्स चाहिए, कुछ ऐसे वैल्यू चाहिए जो हमें यूज करना है, यानी हमें बॉस को बताना है। बॉस ने जैसे हमें क्वेश्चन दिया कि भाई हमें जो है कि सूर्य, अनिल, विक्रम यानी इन सारे बंदों का जो है DA, HRA और मेडिकल निकाल के दे दो, कितना आ रहा है इनका, कितना बन रहा है। अब हमें जो है कि इनका PF नहीं चाहिए, बोनस नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ चाहिए। मान लीजिए यही डेटा जो है कि हज़ारों में होता, लाखों में होता है, उसमें से आपको 5-6 यूजर का चाहिए था, वो बोलता है आप सर्च करते रह जाते। तो सर्च नहीं करना दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए सपोज दैट हज़ारों में इतने बंदे हैं, तो इतने बंदों को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एक नए सीट पे आ जाते हैं, जो हमारा क्वेरी था यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, जैसे पहले से हमने कर दिया था। अब देखिए हमारा जो क्वेरी था क्या था कि DA, HRA और मेडिकल चाहिए इन बंदों का। हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, PF नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, वी लुकअप का यूज करेंगे। वी लुकअप के साथ हम जो है कि पूरा क्या क्या रेफरेंस यूज करने वाले हैं, कॉलम का यूज करने वाले हैं, कॉलम को फिक्स करने वाले हैं और टोटल फिक्स करने वाले हैं, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस का भी यूज इसके अंदर करेंगे। ठीक है, और दूसरा अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें वैसे तो रो का यूज नहीं होगा, सिर्फ कॉलम और फिक्स मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। दोस्तों अभी तक वी लुकअप मैंने नहीं बढ़ाया हुआ है, आपको मैं एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको समझा दूंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए जब आगे क्लास लूँगा उसमें बता दूंगा। इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। अब वी लुकअप लगाएंगे, थोड़ा सा मैं इसका जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स का ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों वी लुकअप जो है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है, सूर्या, यानी इन बंदों का जो है कि हमें डेटा चाहिए, तो ये लुकअप वैल्यू हो जाएगा। यानी इस वाले एड्रेस को लेंगे हमें जो C पे है। ठीक है, हमेशा जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा इस वाले, यानी इस जगह पे लुकअप वैल्यू पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब कॉमा है, इसके बाद जो टेबल अरे बन रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट हो रहा है, इसके जगह पे टेबल अरे क्या होता है, टेबल अरे यानी जहाँ से हमें डेटा चाहिए, जिस जगह से डेटा चाहिए, जो एड्रेस है वो हमारा कहाँ पे है, दूसरे सीट पे है, तो उस पूरे सीट का एक टेबल अरे ले लेंगे, यानी पूरा एड्रेस ले लेंगे। उसके बाद देखिए कॉमा के बाद क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स बोल रहा है। कॉलम इंडेक्स क्या होता है, मान लीजिए DA चाहिए, तो DA आपका कितने स्थान पे है, चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे है तो 4 कॉलम हो जाएगा, कॉलम नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली 4 टाइप करना पड़ेगा। अब 4 टाइप इसलिए करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि चौथे नंबर का डेटा हमें चाहिए। और उसके बाद 0 यहाँ पे कर देंगे। 0 इसलिए करेंगे, जो रेंज लुकअप होता है, रेंज लुकअप में 0 यानी एग्जैक्ट मैच करना है। यहाँ पे 2 तरह से होता है, एग्जैक्ट मैच होता है, पार्शियल मैच होता है। तो पार्शियल मैच के लिए 1 यूज होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 होता है यूज पार्शियल मैच के लिए। तो हमें पार्शियल नहीं करना है, एग्जैक्ट करना है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, थोड़ा सा जल्दी में वी लुकअप का। फिलहाल चलिए अब इसको लगाते हैं। अब हमें जो है कि लुकअप वैल्यू क्या लेना है, सूर्या। तो यहाँ पे हमने ले लिया C2। अब C2 को हमें क्या करना है, फ्रीज करना है। C2 क्या है, कॉलम है, क्योंकि हम राइट साइड में चलने वाले हैं, तो हमें कॉलम को फिक्स करना होगा। तो उसके लिए हमें कितनी बार F4 यूज करना होगा, हाँ जी 3 टाइम, 1 2 3 टाइम किया, कॉमा दे दिया। अब टेबल अरे चाहिए, तो टेबल अरे हमारा कहाँ पे है, इस वाले सीट पे है। इस वाले सीट पे पूरा टेबल अरे मैं बोनस तक ले लेता हूँ। हमें चाहिए मेडिकल तक, लेकिन हमने बोनस तक सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए बाय द वे बाद में बॉस का मूड चेंज हो जाए, बोलने भाई नहीं मुझे बोनस भी चाहिए, PF भी चाहिए, फिर क्या करोगे आप, फिर आके टेबल अरे बनाओगे, नहीं, एक ही साथ में बना दिया हमने। अब जब हमने इस एड्रेस को ले लिया तो इसको हम F4 सिंगल टाइम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंगल टाइम, ये क्या हुआ, टोटल फ्रीज हो गया। यानी अब जो है जितना एरिया हमने लिया था उस एरिया को पूरा फ्रीज कर दिया, यानी
अब हमने इसको फॉर्मूले को ये बता दिया कि अब हमें जो डेटा चाहिए इतनी इस बंदों का डेटा इसी टेबल यानी इसी रूम के अंदर से चाहिए, इस रूम के अंदर से बाहर नहीं जाना है सर्च करने, जो भी सर्च करना है इस रूम के अंदर ही सर्च करना है। ठीक है, तो ये जल्दी से सर्च करके आपको रिजल्ट दे देगा। कॉमा लगाए यहाँ पे। अब कॉमा लगाने के बाद देखिए मैंने बोला था चौथे नंबर यानी डी आपका किस नंबर पे, चौथे कॉलम पे है। यहाँ से आप देखिए सूर्य ये जो आपका है, तो यहाँ से इस नेम से चौथे कॉलम पे है 1 2 3 4। जब चौथे कॉलम पे है तो दोस्तों क्या करना होगा आपको, यहाँ पे 4 आपको वैल्यू देनी होगी। 4 कहाँ पे वैल्यू देनी होगी, यहाँ पे देनी होगी। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 4 कॉमा 0 इंटर कर दिए, डी ए निकल के आ गया। अब दोस्तों अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसे, अभी देखिए मैंने एक चीज़ तो कर दिया, अब यहाँ से ऐसे इधर आ रहे हैं। अब देखिए सबको जो है कि 600 वैल्यू दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि हमने जो है कि 4 जो है कि फिक्स है, ये चेंज होगा ही नहीं जब हम इधर बढ़ रहे हैं। तो हमें इसको फिक्स नहीं करना है ना। जब हमें चौथे नंबर का डेटा मिल गया, अब इस कॉलम पे आएंगे, ई पे आएंगे तो 5वें नंबर का चाहिए, एफ पे आएंगे 6ठे नंबर का चाहिए। तो इसको भी हमें ऑटोमेट करना होगा। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इस 4 के जगह पे एक फॉर्मूला होता है कॉलम, इसका यूज कर लेंगे। कॉलम का यूज कर लिया। कॉलम जो है, अब कॉलम में चौथे नंबर पे कौन सा कॉलम आएगा, ए बी सी डी, डी आएगा। तो यहाँ पे हम जो है कि डी 1 कर देंगे, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर डी होना चाहिए। ठीक है, कॉमा 0 इंटर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसको कंट्रोल आर करिए। अब देखिए वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, 600 हो गया, 6000 हो गया, 1200 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए है कि नहीं, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब ऐसे जो है कि आप इसको पकड़ के पूरा नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, यहाँ तक कंट्रोल डी, मैंने कंट्रोल डी कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि जब हम आए F2 प्रेस करिए, F2 प्रेस करिए, देखिए आपका अनिल जो है फिक्स है। ठीक है, फिक्स है तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे D2 आया है ना, तो D2 आया, चाहे मैंने बोला था ना D2 आए, जो भी आ जाए, D4 आ जाए, D6 आ जाए, D10 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा कॉलम जो होता है कॉलम इंडेक्स को रिटर्न करके देगा। यानी यहाँ पे है तो D2 है, यहाँ पे आएंगे तो E2 हो जाएगा। तो E2 क्या करेगा, कॉलम इंडेक्स, यानी कॉलम इंडेक्स ही क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पे रिटर्न करके देगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे 6 रिटर्न करके देगा। या कॉलम कैसे करेगा, यहाँ पे एक आप जो है इक्वल टू कॉलम। अब कॉलम जो है कि हम यहाँ पे कोई एड्रेस पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें जानना है कि एच जो है कि किस नंबर पे। तो हमने जो है कि ब्लैंक छोड़ दिया और ब्रैकेट और यहाँ पे इंटर कर दिया, देखिए 8वें नंबर पे। और अभी ऐसे हमें जो है कि इसका जाना है ना, डी का, तो किस नंबर पे था, अब इक्वल टू सेम मीन्स यहाँ पे सिर्फ कॉलम का यूज करिए, कॉलम। ठीक है, यहाँ पे इंटर कर दीजिए, कोई वैल्यू पास नहीं किया, आपका 4 हो गया। अब आप ऐसे जो है कि मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट मैं सिर्फ कॉलम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए D1 कर दिया, यहाँ पे 8 पे है लेकिन D1 कर दिया, देखिए तभी 4 ही दे रहा है। आप D10 कर देंगे या D1000 कर देंगे, जैसे देखिए 1000 कर देंगे तभी 4 ही रिजल्ट देगा, क्योंकि ये कॉलम पे। आप इधर आएंगे देखिए 5 6, यानी ये आप ऑटोमेटिक चेंज हो गया। आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, 5 चाहिए था, यहाँ पे 6 चाहिए था। ये कॉलम आपका जो ऑटोमेट हुआ, ये समझ में आ गया। अब चलिए मान लीजिए बाय द वे बॉस का मूड चेंज हो गया और उन्होंने बोल दिया नहीं भैया मुझे बोनस भी चाहिए यहाँ पे। अब क्या आप फिर से जाके फॉर्मूला लगाएंगे सारा चीज़, नहीं, आप इसी को क्या करिए, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कंट्रोल आर प्रेस कर दिया, हमें बोनस भी निकल आया। अगर मान लीजिए होगी, समझ गए, तो यानी आपको ये डायनेमिकली एक फार्मूला समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आगे के नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करिए, आपको आशा करता हूँ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपकी सुविधा के लिए मैं इस पूरे फॉर्मूले को VLOOKUP को यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो एड्रेस यूज हुआ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको देख के आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। अगर आपको सेम जो है कि फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपने अब तक वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।